काठमांडू का लास्ट व्यू, क्योंकि हम निकल रहे हैं अयोध्या राम मंदिर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो अब तैयारी हो गई है पूरी हमारी। ये होटल की लॉबी है, खूबसूरत है भाई, बना बढ़िया रखा है। लाइब्रेरी भी है, किसी ने पढ़ना हो। जो हमारे बैठे हैं सर, और अब हम निकल रहे हैं काठमांडू का अलविदा कहते हैं। हम निकल गए हैं काठमांडू से। अब रात होगी हमें अयोध्या पहुंचने में। सीधा पहुंचते हैं अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने। करीबन 1.5 से 2 साल हो गए मंदिर बने हुए, और हमने अभी तक उसके दर्शन नहीं किए। चलो इस बहाने कल दर्शन हो जाएंगे हमें राम मंदिर के। डलवाना पड़ेगा नेट। एक्चुअली हमारा 7 दिन का नेट था और हमें हो गए 9 दिन। यहाँ पर वाईफाई हर जगह, उससे काम चल गया, लेकिन अब मैप कैसे लगाएं हम, उसी का जुगाड़ कर रहे हैं। दिल्ली से ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन दिल्ली से कम भी नहीं है देखो। लेकिन ना यहाँ पर लोग तरीके से चलाते हैं, ट्रैफिक रूल को मानते हैं। हमारे यहाँ नहीं मानते। पूरा काठमांडू आप अपने होटल की टेरेस से देख सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। और चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। गोल गोल घूम रहा है पूरा शहर, गोल गोल। भूल भुलैया है पूरी, भूल भुलैया। मैप ना लगाओ तो बस आप बाहर निकल नहीं सकते। हर चौक पे आपको पूछना पड़ेगा कहाँ जाएं भैया हम। और हम जा रहे हैं रक्सौल बॉर्डर, बिहार। वहाँ से अयोध्या दर्शन करेंगे, एक रात रुकेंगे, उसके बाद हाईवे पकड़ लेंगे। एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे, हाईवे तो बस पूछो मत, पिछली बार क्या हाल हुआ था हमारा। एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे इस बार। बहुत ट्रैफिक है भाई, लेकिन देख लो ना उस लाइन पे कोई जा ही नहीं रहा है, जो बीच की लाइन है। गया तो समझो चालान उसका पक्का है। यहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं, कभी आप सोचो निकाल लेते भाई। बिना कैप के एक भी पुलिस वाला आपको नज़र नहीं आएगा पूरे नेपाल में। पूरी वर्दी में रहते हैं भाई साहब, पूरी वर्दी में। तो हमारे यहाँ तो ये होता है सिर्फ चालान काटो, कोई ट्रैफिक का रूल नहीं, कुछ नहीं। जब हम घुसे थे सोलोनी बॉर्डर से, तो पुलिस वाले ने हमें रोक लिया था कि साइड से निकलो, आप लाइन गलत लाइन में हो। चाहता था वो चालान भी कर सकता था, लेकिन नहीं, उसे हमें साइड से निकलने दिया। इंडिया में होता है तो बेचारों की खाल उतार देते। कितना घूमना पड़ रहा है यार रक्सौल बॉर्डर। किधर है तू? फैमिली में जहाँ हम रुके थे उस होटल का नाम था नेपाल लाया। नेपालिया पढ़ रहे थे हम, नेपाल लाया है वो। पहले जो होटल चेक कर रहे थे ऑनलाइन वो था नेपाल लिया। फिर हुआ क्या, इन्होंने चेंज कर दिया, मैंने तो नाम ही नहीं देखा, तो वो नेपाल लाया किसी नेपालिया की जगह ना नेपाल लाया था। और बार बार मैं नेपालिया पढ़ रहा था। आ गए हाईवे पे हम, काठमांडू बिहार हाईवे। ये हमारे साथी पहले ही पहुंच गए थे हमसे। ये सोलर पैनल है, सारे सोलर पैनल। तो कितनी बिजली बनाते होंगे सोलर पैनल से ये। ओ शंकर भगवान की जय। लास्ट व्यू देख लो काठमांडू का, लास्ट व्यू। पेड़ देखो ऊपर की तरफ मुड़े हुए। ऊपर की तरफ क्यों मुड़े हुए हैं? ये पेड़ की शाखाएं ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है। मैंने सुना था ये धूप के लिए ऊपर की तरफ मुड़ती है, मतलब धूप पाने के लिए ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। ज़्यादा लाइनिंग चल रही है हमारी, देखो लाइन अप देखो ज़रा। वाह
क्या नज़ारा है भाई। नेपाल में नज़ारे बड़े धांसू धांसू है, मुझे आ गए मुझे। लेकिन सही बताऊं, जितना अच्छा पोखरा है ना, कितना क्लीन है वो, आय हाय भाई साहब। आप चद्दर बिछाए भी सो सकते हो पोखरा में, इतना क्लीन है। क्लीन तो ये भी है, काठमांडू भी है, लेकिन काठमांडू की आबादी ज़्यादा है, इससे थोड़ा सा लोग थोड़े से तो लापरवाह हो ही जाते हैं। लेकिन पोखरा क्या जगह है। लेक साइड व्यू कितना प्यारा है, लगता गोवा में आ गए हम। पोखरा में तो मज़ा ही आ गया हमें भाई साहब। पोखरा भी अच्छा था और आपका मुक्तिनाथ भी अच्छा था, जोमसोम भी अच्छा था, उन्हें सब कुछ अच्छा ही था यार। लेकिन बस बारिश, अरे अरे दिमाग ख़राब हो गया बारिश की वजह से। कोई नहीं, फिर कभी देखेंगे। अब मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, क्योंकि काठमांडू छोटा सा नहीं है, ये भी काठमांडू का ही हिस्सा है। यानी कि काठमांडू बहुत बड़ा है। मुझे लग रहा था वो छोटा सा एरिया ही काठमांडू है, जहाँ से चाहो तो पहाड़ दिख रहे हैं, बस वो काठमांडू है। ये भी सारा काठमांडू है। स्टैचू देखो बुद्धा का, क्या बात है। सामने देखो, ऐसा लग रहा है आलीशान महल है। स्टैचू देखा था मैंने बहुत बड़ा, उसको देख रहा हूँ, कहीं दिख जाए, नहीं दिख रहा। उस तरफ मुँह था स्टैचू का, वहाँ से तो शायद दिख जाए वहाँ से। ये रही अपनी बाइक थोड़ी सी गंदी लग रही है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा। तो इसको धुलवाएंगे, देखते हैं कहाँ मिलती है जगह, वहीं धुलवा लेंगे। अभी भंसार चेक हो रहा है, तो अक्षय जी लेके गए मेरा भंसार। आते हुए भी पाउडर में आए थे और जाते हुए भी पाउडर हो रहे हैं। देखो आगे कुछ दिख ही नहीं रहा, जीरो विजुअलिटी होगी, जीरो। अब दिखना चालू हुआ है, पूरा पूरा धूल में कर दिया भाई साहब। सांस में सांस आई। बारिश का मौसम हो गया है, इसलिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो इस एरिया से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें निकल जाना चाहिए। अगर बारिश में फंस गए तो ये पहाड़ी एरिया है, हमें रुकना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। ओ भाई साहब, ये है नज़ारे। कितने ऊपर आ गए हो, एक बार में नीचे जाएंगे। शायद हेलो कर रहे थे, मैंने देखा नहीं। वाटर क्रॉसिंग, वो रास्ता जो सामने बना हुआ है ना, वो रोड है। वो रोड बीच में से टूट गई है, इसलिए हमें एक कच्चे रास्ते से निकालना पड़ रहा है। ये रोड पूरी टूट गई है ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से रोड बना रखी है नीचे से। ये आगे रोड, वो टूट गई पूरी रोड पीछे की। पीछे हाईवे की रोड फिर से टूटी हुई है, पूरी ढह गई है। फिर से नीचे उतार दिया कच्चे में हमें, अब पूरा घूम के जाना पड़ेगा। और इतने कच्चे में बाइक रोकना भी आसान नहीं है। वो देखो ऊपर की रोड पूरी टूटी हुई है, पहाड़ी आ गया पूरा। फिर से वहाँ नीचे से जाना पड़ेगा हमें। झारखंड की गाड़ी फंस गई और इस रोड से ले जाना इस गाड़ी को बड़ा मुश्किल है। वही नदी है सूखी, अगर इसमें पानी आ गया तो बेटा ऊपर भी नहीं जा पाएंगे। वो ऊपर से रोड है वो जा रही, और हमें आना पड़ रहा है यहाँ। अभी नीचे तो आ गया, ऊपर चढ़ना पड़ेगा जब दिक्कत आएगी, वो भी कच्चा ही होगा।
नदी भी बह रही है, पानी कम है अभी, सॉफ्ट पानी है यार। अंजब अंजब पूरा लिया भाई था हमारा। फिर से एक वाटर क्रॉसिंग। हाँ नहीं है, रास्ता है। वाटर क्रॉसिंग कैंसिल। अभी तो पता नहीं कितने किलोमीटर पहुंच गए होते हम। पहाड़ में है ना नीचे की तरफ, भाई साहब बड़ी घुमस हो रखी है, पसीने आ रहे हैं, प्यास लग रही है। खोल लिया मैंने तो फाटक भाई, सांस भी नहीं आ रही, इतनी घुमस हो रही है। सांस आई ले। यहाँ तो बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, कैमरा बंद। ये टूट गई रोड फिर से, अरे खतरनाक सी रोड फिर से आ गई। यहाँ ब्रेक लगी तो स्लिप होगी गाड़ी। सही एडवेंचर हो रहा है हमारा। भगवान बोला अच्छा मनांग नहीं जाओगे, ले फिर रुक रुक के निकाल रहे बाइक भाई। ओ तेरे की, ये तो कुछ ज़्यादा ही है भाई। यहाँ पर अगर ब्रेक लगी तो बाइक को रोकना नामुमकिन है गिरने से। लो क्या हो रहा है हमारे साथ भैया। मौसम देखो कितना खतरनाक हो रहा है, ओ तेरी की। वो देखो कितना खतरनाक मौसम हो रहा है। ओ बुढ़वी जान, देखा प्लास्टिक भर रखी है, ऐसे नहीं पड़ी होती है। क्या मौसम हो रहा है भाई, वाह खतरनाक मौसम। मौसम है भाई, मौसम, नजारे ही नजारे। पहाड़ काट के रास्ता बना रखा है ये वाला, नहीं पहले कहीं और से होगा ये रास्ता। रास्ता बहुत ख़राब है, ले जाने वाले को बोला था हमने रास्ता ख़राब है, और फैमिली के साथ जा रहा है। बोल तो दिया रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब देखो उसकी किस्मत है, हम रोक भी नहीं सकते किसी को। ये गाड़ियाँ तो चली जाती है सूमो वगैरह, यहाँ सूमो बहुत चल रही है भाई। इंडिया में कब की बंद हो गई और यहाँ चल रही है टाटा सूमो। मौसम देखो कितना ख़राब हो रखा है। पर हम एक बार निकल जाए, 40-50 किलोमीटर रह गया। ये देखो रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहाड़ टूट के नीचे आ गया भाई। नेपाल सच में आसान जगह नहीं है। हम वीडियोस देखते थे ना, नेपाल आओ पता चल जाएगा, नेपाल आओ पता चल जाएगा। सच में पता चल रहा है हमें, खराब रास्ते हैं सारे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते आप, अरे बड़े आराम से होता है। थोड़ी बहुत थकान ज़्यादा हो जाती है बस, वरना मस्त है। ये वादियाँ देखो यार, नेपाल में हर जगह ऐसी वादियाँ है। काठमांडू से रक्सौल जाओगे आप, ब्रेकर मिलेंगे, ब्रेकर। ओ भाई साहब, पहाड़ों में ब्रेकर। कैसी वादियों में से निकल रहे हैं हम।
झकास व्यूज वाले है, व्यू झकास वाला व्यू। फूल देखो कितने प्यारे प्यारे लगे हुए यार। इतने प्यारे फूल हैं ये। थकान सारी गायब। तेरी ऐसी तैसी थकान 321 रक्सोल का है भाई। रक्सोल का तो लिखा ही नहीं है। रक्सोल यहाँ से 60 किलोमीटर है और हमने पेट्रोल फिर नहीं डलवाया। मुझे लग रहा है ये इंडिया जाके ही पेट्रोल डलवाएंगे भाई। इतना तो मेरा भी चल जाएगा, 60 किलोमीटर आराम से चलेगा। जंगल के बीच में से जा रहे हैं, क्या झकास जंगल है भाई साहब। रक्सोल 53 किलोमीटर, पहला बोर्ड आया भाई रक्सोल का। जंगल में जैसे ही घुसे हम बारिश होना चालू। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होती रहती है हमेशा। सब कुछ गीला पड़ा है, पेड़, सड़क तो खैर बारिश हुई होगी अभी, पेड़ भी गीले पड़े हैं। ये जाल किस लिए लगा रखे भाई, मतलब कोई निकल ही ना पाए। सही तरीका है यार, ये जाल लगा रखा है। भंसार चेक हो रहा है, भंसार भैया। क्या गेट बना रखा देखो। आई लव वीरगंज। भंसार या आईडी? आप कहाँ के? दिल्ली। दिल्ली के तो आधार कार्ड कुछ होगा ना? हाँ, साइड में लगा लूं। यही है रक्सौल बॉर्डर? बॉर्डर यही है? इंडिया चालू? इंडिया चालू? आपका फेस थोड़ा दिखाइए। ये देखो, आगे होगा। इधर से जाएं। इंडियन कस्टम पुल आएगा तो पुल से लेफ्ट। दिल्ली। अभी आप आ रहे हैं नेपाल से, नेपाल काठमांडू से। मनी एक्सचेंज कहाँ होगी? मनी एक्सचेंज आगे। ये भाई इंडिया बिहार। इंडिया आ गया, रक्सौल बॉर्डर क्रॉस कर दिया और इंडिया में आ गए। मनी एक्सचेंज कराइए, 2% काट लेते हैं। 6000 बच्चे थे मेरे पास, बाकी मेरे पजामे में रखे, कोई बात नहीं, अगली बार करा लेंगे कभी भी चेंज। तो अभी निकलते हैं, लेट हो रहे हैं। ये आ गया रक्सौल, ये रेलवे लाइन का फाटक है। इस बॉर्डर का तो पता ही नहीं चला कब आ गया। सोलोनी बॉर्डर का तो फिर भी पता चला था मैं कि आ गया, मनी एक्सचेंज करनी है। यहाँ तो घुस गए, पता नहीं चला। बस एक आईडी चेक हुई, बाकी कुछ नहीं। भाई बड़ा ट्रैफिक है रक्सौल पे। 3400 रुपये मिले मुझे, 3480 रुपये बच गए। मतलब 20,000 में से 3480 रुपये बच गए। अयोध्या दिखा रहा 7 घंटे का रास्ता। ये फाटक की तरफ नहीं गए हम, ये थोड़ा सा खाली दिखा रहा रास्ता। फाटक की तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब खाने का टाइम हो गया तो कहीं खाने के लिए रोकेंगे।
पेट्रोल, हाँ पेट्रोल डलवाना भाई, पेट्रोल खत्म हो गया। अब इंडिया में डलेंगे पेट्रोल। इंडिया आ गए, इंडिया आ गए, इंडिया आ गए। यहाँ से दिखा रहा है तो। यही दिखा रहा था रास्ता। ये रास्ता जाता है ना हाईवे पे। आपका साथी इधर से गया है, आप सीधे निकल जाइए और दाहिने को निकल के सामने ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज करके चलो चलो। कहाँ से घूमते हुए आए हम। लो भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बिहार भी आऊँगा बाइक लेके। आज मैं बिहार में घूम रहा हूँ, रक्सौल बॉर्डर। मैं कैसे कैसे हॉर्न बजा रहे हो भाई, डरा रहे हो तुम तो। मेला लगा हुआ, मेला बिहार में मेला लगा हुआ भाई। अरे मेले का ही साउंड है ये। ओके ओके, डराओ मत भैया, डराओ मत, मेले का ही साउंड है, पता चल गया। यहाँ से 7 घंटे का रास्ता, तो 2 और 7 9 बजे का दिखा रहा है, करीब करीब 9:30। अगर हमने खाना नहीं खाया तो, लेकिन खाना हमने खाना है, इसलिए 2 घंटे और जोड़ दो आप। नेपाल में घुसे यूपी से, निकले बिहार से। वाह, कितना घूम लिए होंगे हम, सोच के देखना। ये बिहार के घर है, देखो जरा, भूसे के घर। ये देखो भूसा डाल रखा है, भूसे के उस पे टीन डाल दी। भूसे की दीवारें बना रखी है, मतलब पुराना वाला हिसाब किताब है भाई। ये देखो आदिवासी जैसे घर। अच्छी बात है, ऐसे घर है अभी भी। घोटा टोला। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था हम छपरा में घूमेंगे, और आज हम छपरा घूम रहे हैं। मंगलपुर 4 किलोमीटर, बेरिया ब्लॉक 10 किलोमीटर, बेतिया 15 किलोमीटर, और हमने जाना है लेफ्ट। सिवान 65, गोपालगंज 32, छपरा 133 है। छपरा 133 तो वो कहा था भैया, वो छपरा नहीं था तो कहा था, बोर्ड लगा रखा है तुमने छपरा का। नदी पूरी रखी है भाई, पूरी नदी पूरी भरी हुई है। देखो मौसम भी सुहाना है आज तो, नहीं तो अभी तक तो हालत टाइट हो जाती है हमारी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। सिवान गोपालगंज 3 घंटे तक गाँवों में घूमने के बाद अब हाईवे मिला हमें, तो अब निकल रहे हैं। 3 घंटे गाँव में चलने के बाद हाईवे पे चढ़े हम। हाईवे पे कुछ नहीं आगे तक, तो सोचा पकौड़े ही खा लेंगे। 4 घंटे में ये हाईवे हमें पहुँचा देगा अयोध्या। मंदिर तो बंद ही हो जाएगा, जो थोड़ा सा मार्केट वगैरह घूमनी है वो घूम लेंगे हम। सूरज को देखो कैसे बादल हट रहे हैं उसके सामने से, लाल होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, एक पकोड़े खाए थे बस,
तो अब रुके हैं हम कितने बजे, 7 बजे रुके हैं दाना पानी रेस्टोरेंट पे। थोड़ा सा खा लेते हैं। ये जो दाना पानी रेस्टोरेंट था ये था गिड़ी में, गोरखपुर बाईपास पे है गिड़ी। खाना ठीक ठाक था, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा था या बहुत घटिया था, ठीक ठाक था, बस काम चलाऊँ। भूख लग रही थी, खा लिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब भाई इंडिया में आए हो तो कुछ तो ऐसा मिलेगा। नेपाल में एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर खाना बढ़िया ना मिला हो। क्या मस्त खाना। अयोध्या से पहले ही देखो रौनक, और अभी तो 50 किलोमीटर है, यहीं से चालू होगी चकाचौंध। योगी जी महाराज की जय। अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय हो। वाह, जय श्री राम। धर्मपथ। जो नींद आ रही थी सब गायब। ये जगह ही ऐसी है भाई। जय हो, जय हो, जय श्री राम, हर हर महादेव। हनुमानगढ़ी 1.5 किलोमीटर, शहादतगंज 13 किलोमीटर। अरे हमने जाना भाई राम जन्मभूमि। जय श्री राम। कहाँ हो गुप्ता जी? अयोध्या की तो काया पलट गई भाई। वो आई नहीं। मैं सोचा मेरे पीछे वो तो गायब हो गए। भाई साहब देख रहे हो, इतने बंदे खड़े हैं रूम दिलाने के लिए, इतने सारे बंदे। रूम दिलाएंगे हम, रूम दिलाएंगे हम, रूम दिलाएंगे। और पार्किंग किसी के पास नहीं है। क्या हुआ? इधर लगा दे। भैया आप इधर लगा दो। हैं?